जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 अक्टूबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में अपने सिलेबस के बारे में बताऊंगी। तो हमारे सिलेबस में आना है नया सवेरा, जरा फिर से बताओ, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, दुनिया सबकी, निबंध और प्रार्थना पत्र। तो बच्चों हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम कैसे देना है। आपको एक 6 पेजेस की कॉपी बनाना है। कॉपी आप नॉर्मली किसी भी हिंदी सब्जेक्ट की ले सकते हो। उसको पिंच करना है, फिर उसके ऊपर वाले पेज को आपको फिल करना है, जिसमें आपको अपना नाम, आपके सब्जेक्ट, आपकी क्लास और किस डेट में आपका एग्जाम हो रहा है ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे उनके आंसर लिखकर आपको हमें फोटो सेंड करना है। और आप चाहो तो क्वेश्चन ना लिखकर सिर्फ केवल आंसर ही लिख सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो उसी जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है टाइम टेबल में, उस टाइम टेबल में आपको वह चीजें सॉल्व करके व्हाट्सअप करना है। तो चलिए देखते हैं हम अपने पार्ट 1 में क्या है। हमारा पार्ट 1 है नया सवेरा, जिसमें हमने पढ़ा था कि नया सूरज नया सवेरा लेकर आता है। तो इसके आपको शब्दार्थ याद करना है। ठीक, शब्दार्थ के बाद हमें इसके उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली स्थान भरना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर और 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यह भी हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी भाषा व्याकरण को देखते हैं। तो भाषा व्याकरण में हम इसके पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, और पर्यायवाची शब्दों के अलावा पार्ट 1 की भाषा व्याकरण में आपको और कुछ भी याद नहीं करना है। तो पार्ट 2 के आपको शब्दार्थ याद करना है, और शब्दार्थ के बाद इसके खाली स्थान, सही जगह से खाली स्थान भरिए। तो जो सही शब्द है उनसे आपको खाली स्थान भरना है। फिर इसके बाद आपको इसके सही शब्द के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए, मतलब सही गलत याद करना है। फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को आपको देखना है। और भाषा व्याकरण में हम देखते हैं इसकी, तो भाषा व्याकरण में आपको प्रश्न 2 दिए गए संयुक्ताक्षरों से 2-2 शब्द बनाइए। तो संयुक्ताक्षर क्या होते हैं यह भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको रिवीजन वीडियोस में ये सब चीजें एक बार और बहुत अच्छे से बता दी जाएंगी। तो आपको संयुक्ताक्षर भी पढ़ना है। तो चलिए, और इसके बाद है उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। तो एक वचन से आपको बहुवचन बनाकर लिखना है, एक वचन और बहुवचन। तो यह भी आपको करना है। अब हम इसके बाद देखते हैं अपना तीसरा चैप्टर, जो कि है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो यह कहानी भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन आपको इसके शब्दार्थ अभी याद नहीं करना है। परीक्षा में केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 के शब्दार्थ आएंगे। तो अब हम इसके देखते हैं उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान और खाली स्थान दोनों एक ही चीज को कहते हैं। तो यह भी आपको करना है। और फिर इसके बाद आपको सही शब्द के आगे सही और गलत शब्द के आगे गलत का निशान लगाइए, मतलब सही गलत। तो आपको सही गलत भी याद करना है। फिर इसके बाद कहानी का घटनाक्रम आपको याद नहीं करना है, यह पेपर में आपके नहीं आएगा। लेकिन आपको इसके प्रश्नोत्तर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके बाद हम इसकी भाषा व्याकरण को देखेंगे। तो भाषा व्याकरण में हम इसके उल्टा अर्थ देने वाले शब्द या विलोम शब्दों को भी देख लेंगे। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ हमारा पार्ट 3 धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अब हम देखते हैं हमारा 4th चैप्टर दुनिया सबकी। तो इसमें अकबर और बीरबल की कविता रहती है। तो वह भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी थी। इसके शब्दार्थ आपको याद नहीं करना है। शब्दार्थ, इसके सही वाक्य के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। तो ये चीजें आपको याद करना है। फिर इसके बाद इसके एक शब्द में उत्तर और 2 या 3 वाक्यों में उत्तर, यह भी आपको करना है। फिर है हमारा अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को उनके वर्ग के अनुसार छांटिए। मतलब इसमें आपको संज्ञा छांट कर लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यह प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, रिवीजन वीडियो में हमें नया सवेरा, जरा फिर से बताओ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का और दुनिया सबकी, इसके बारे में डिटेल में समझा दिया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं निबंध। तो बच्चों, जो भी मैंने निबंध लिखवाया है आपको उसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करना है और उन्हें लिख लिख कर देखना है, जिससे आपके मिस्टेक्स ना हो। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को इंग्लिश में कहते हैं हम एप्लीकेशन। जो हम एप्लीकेशन, जैसे हम स्कूल नहीं आ पाते तो हम अपने क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम इस वजह से स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों, वही चीज हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो वह मैंने आपको लिखवाई है और आपको उसे अच्छे से याद करना है, और वह भी पेपर में आ सकती है। तो आपको उसे भी याद, अगर वहां पर लिखा आता है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब वही छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है। तो यह भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो बच्चों, यह तो हुआ हमारा सिलेबस। अब हम बहुत जल्दी रिवीजन की वीडियो भी डालने वाले हैं। तो आपको उसे भी देखना है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।